अभी तक अगर कोई अच्छा काम करता था तो उसे इनाम मिलता था, लेकिन अब हमारे बदलते वक्त में ये सिलसिला भी बदल गया है, क्योंकि भारत में अब इनाम अच्छा काम करने पर नहीं बल्कि किसी की जान लेने पर मिलने लगा है। जी हाँ, सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। और कहां की ये पूरी घटना है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आज हमारे बदलते भारत में यानी डिजिटल और नए भारत में ये दौर आ गया है कि अब अगर कोई आरोपी होता है तो उसे आईएएस बना दिया जाता है, उसे डीएम पद दे दिया जाता है जिसने किसी की जान ली होती है। आज बदलते भारत की ये तस्वीर देखकर हर कोई सकते में है कि आखिर ये वही भारत है जहां पर आजादी के लिए लोगों ने अपना खून बहाया था, और आज उसी भारत में आरोपियों को डीएम जैसे पद दिए जा रहे हैं। दोस्तों, केरल में एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति के विरोध में हजारों मुस्लिमों ने मार्च निकालते हुए उसकी नियुक्ति निरस्त करने की मांग की। यह मार्च सुन्नी समूह से संबंधित कई मुस्लिम संगठनों ने निकाला। दरअसल ये लोग के.एम. बशीर नामक एक पत्रकार की मौत के आरोपित श्री राम वेंकटरमन की अलापुझा जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। यानी जिसकी जान ली थी इन्होंने, जिसके रूप में आरोपी बनाए गए थे, वो एक पत्रकार था जिसकी मौत 2019 में हुई थी इन्हीं की गाड़ी से टक्कर लगने के बाद। लेकिन इनको अब जिला कलेक्टर बनाकर उसी क्षेत्र में भेजा गया जहां का वो पत्रकार रहने वाला था। ये आप एक तरह से समझिए सीधा सीधा दहशत में लाने का जो सिलसिला है वो पूरी तरह से कोशिश की गई कि उसी जगह पर आखिर डीएम बनाकर क्यों भेजा गया जहां का पत्रकार रहने वाला था, और वहीं पर यह पूरी घटना सामने आई थी। और इसी के चलते इन मुस्लिमों ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम में राज्य सचिवालय और सभी जिला कलेक्ट्रेट के सामने विरोध मार्च निकाला। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो उनके मुताबिक इस प्रदर्शन में सुन्नी युवजन संघम और सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने केरल मुस्लिम जमात द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने मांग की कि श्री राम की नियुक्ति कैंसिल की जाए। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम संगठन ब्राह्मण अधिकारी की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो आगे चलकर आपको समझ आ जाएगी। वीडियो में मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद नारेबाजी लगाती हुई प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जो आप अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस मामले में जहां मुस्लिम संगठन सीपीएम के नेतृत्व वाली पिनाराई विजयन सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं सीएम पिनाराई विजयन ने आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति का बचाव करते हुए इसे जायज ठहरा दिया। वहीं महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी श्री राम वेंकटरमन को अलापुझा जिला कलेक्ट्रेट नियुक्त करने के केरल सरकार के फैसले की घोर निंदा की है और मुस्लिम संगठनों का समर्थन किया है। अलापुझा की जिला कांग्रेस कमेटी ने भी सोमवार 25 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कलेक्टर को लोगों के साथ खड़े होना चाहिए और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे वेंकटरमन जैसे शख्स को इस पद पर नियुक्त किया गया, जिससे लोगों की भावनाएं और ज्यादा अब गंभीर हो गई हैं कि कैसे एक आरोपी को डीएम के पद पर नियुक्त किया गया। वो आगे कहते हैं कि सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए थी जो अलापुझा में गरीब लोगों की परेशानियों को समझ सके। उन्होंने कहा कि एक हादसे में एक निर्दोष व्यक्ति की मौत के आरोपित शख्स को यह पद दिया गया है, जो बेहद ही गंभीर विषय बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि 3 अगस्त 2019 को केरल में मलयालम के एक अखबार में काम करने वाले पत्रकार की मौत हो गई। शुक्रवार रात उनकी दोपहिया गाड़ी को शराब के नशे में धुत आईएएस अधिकारी की कार ने टक्कर मार दी, और ये नशे में धुत आईएएस अधिकारी कोई और नहीं श्री राम ही था। मृतक की पहचान 35 साल के के.एम. बशीर के तौर पर हुई थी। वो त्रिवेंद्रम में सिराज अखबार के ब्यूरो चीफ थे। घटना के वक्त आईएएस अधिकारी श्री राम वेंकटरमन एक महिला के साथ यात्रा कर रहे थे और उस वक्त वो बेहद ही गंभीर अवस्थाओं में थे और नशे की हालत में थे। इतना ज्यादा उन्होंने नशा कर रखा था कि उन्हें होश नहीं था कि गाड़ी किस तरह चलाई जाती है। शहर के पुलिस उपायुक्त कोरी संजय कुमार गुरुदिन ने कहा था कि मामला दर्ज कर लिया गया है और गाड़ी चलाने वाले शख्स की पहचान के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा था
कि हमने लगभग उस शख्स को पहचान लिया है जो गाड़ी चला रहा था। मेडिकल परीक्षा के अंतिम परिणाम प्राप्त करने के बाद उसके नाम को उजागर भी कर दिया जाएगा। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो ड्राइवर शफीक ने घटना को याद करते हुए दावा किया कि गाड़ी आईएएस अधिकारी चला रहे थे। उसने पत्रकारों से कहा कि जैसे ही कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मारी, एक आदमी ड्राइविंग सीट से उठकर भाग गया। वो नशे में धुत था और उसकी गाड़ी काफी तेज रफ्तार में चल रही थी। शुरुआत में पुलिस ने आईएएस अधिकारी और उसकी दोस्त का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया। इसके बजाय उन्होंने एक टैक्सी के जरिए महिला को घर भेज दिया। वहीं वेंकटरमण सरकारी अस्पताल में भर्ती था, लेकिन परीक्षण के लिए उसने खून के नमूने नहीं दिए, जबकि डॉक्टर्स का यह दावा था कि वो शराब के नशे में था। मामला जब विवाद बन गया तो पुलिस ने महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए सम्मन भेज दिया। वेंकटरमण ने 2017 में उस समय सुर्खियां बटोरी थी जब देवीकुलम में उप कलेक्टर के तौर पर उसने मुन्नार हिल स्टेशन पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के कारण आईएएस अधिकारी इडुक्की में मौजूद सीपीआई नेतृत्व के आमने सामने आ गए थे। वेंकटरमण को उप कलेक्टर के पद से हटा दिया गया है। वर्तमान में वो सर्वेक्षण विभाग के निदेशक के रूप में सेवारत है। हालांकि मुस्लिमों के भारी विरोध और नाराजगी के बाद वेंकटरमण को उसके पद से हटाने के बाद अब ये मामला थोड़ा बहुत शांत जरूर हो गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा है और सवाल उठाए हैं, मुस्लिमों के साथ साथ कई ऐसे संगठन भी हैं जो इस पूरी घटना के मुस्लिमों के समर्थन में आ गए हैं और कहा है कि इस तरह से लोगों के दहशत फैलाने के लिए पूरी की पूरी कहानी लिखी गई ताकि उन लोगों के अंदर डर पैदा हो जाए। लेकिन जब विपक्ष के साथ साथ कई संगठन मुस्लिमों के साथ आ गए तो मजबूरी में वेंकटरमण को उसके पद से हटा दिया गया। पिछले सप्ताह ही आलापुझा जिला कलेक्ट्रेट नियुक्त हुए आईएएस अधिकारी श्री राम वेंकटरमण को इस पद से हटाने का मतलब सिर्फ ये है कि उन्हें सरकार ने अपनी जो छवि खराब की थी उसको थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश की है। इसके स्थान पर अब उसे नागरिक आपूर्ति निगम का महाप्रबंधक नियुक्त किया जाएगा, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। यानी एक पद से हटाया गया है तो दूसरे पद पर नागरिक आपूर्ति निगम का महाप्रबंधक घोषित कर दिया गया है। अब ऐसे में केरला में ये जो पूरी घटना हुई है उसके बाद लोगों का गुस्सा है वो और ज्यादा है। हालांकि पद से हटाए जाने के बाद लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत जरूर हुआ है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। इस पर नई चीजें निकलकर अभी भी सामने आ रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर और इस तरह से मिल रहे इनामों की बौछार पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।